ओके भाई, कैसे हो यार, एनर्जी लो मत करो। कैसे हो? मैंने आपको बताया ना एनर्जी का मतलब क्या होता है दोस्तों। एनर्जी हमेशा आएगा, कितना भी फटा हुआ हो, लेकिन एनर्जी हमेशा हाई होना चाहिए, ऑटोमेटिकली फटा हुआ सिल जाएगा। ओके चलो, ऐसा कि आप लोगों का आज का दिन कितने लोगों को ब्रेक थ्रू मिला है लास्ट सेशन में? बेटा जरा इसको देखना। हाँ थोड़ा बेस ऊपर कर। हेलो चेक चेक। हाँ तू पूरा एंजॉय कर रहा है। सबसे ज्यादा मोटिवेट वही हो रहा है। ओके तो ब्रेक थ्रू मिला तो उसको लास्ट सेशन के अंदर ऐसा मैं मान के चलूं कि अब ये इंसान जो कल आया है, अब जब निकलेगा तो ये इंसान नहीं, इंसान भी रहेगा मतलब जानवर मत बोलो, लेकिन एक नया बंदा बनकर बाहर निकलोगे आप, राइट। आज के बाद में वो सारी शिट को जब भी अपन देना चालू करे, जब भी तो ऑटोमेटिकली याद आना चाहिए वो शिट को अपन ने जोड़ दिया। कितने लोग वादा कर रहे हैं? अच्छा कितने लोग ये वादा करते हैं कि आज के बाद में आप अगर घर पे जाओगे, आप घर पे जब पहुंचते हो तो शिट अपना लिखोगे दोस्तों, जितने भी बकवास है, और वो पेपर हमेशा अपने पास में रखो, राइट। जितने बकवास हम लोग दे सकते हो उसको लिखो और वो पेपर अपने आप पास में रखो। तैयार हो आप? आर यू रेडी माय फ्रेंड्स? चलो एनीवेज आगे बढ़े। जाने की खुशी हो रही है आप लोग को? नहीं हो रहा है? पक्का जाना नहीं मालूम और सुनना है क्या आप लोगों को? बिना इससे एक काम करो, सबसे 10-10 हजार कलेक्ट और सुनाता हूँ। अभी कितनों को सुनने का मन है? और बस खाना साले हाथ में अरे मेरे को तो अच्छे से जाने दे, मकसद किसी से मांग रहा हूँ। ओके चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। बेटा आइडेंटिटी सब्जेक्ट है वो ओपन प्रेजेंट है लगाया हुआ है इसमें? नहीं ये दूसरा दे रहा मैं वहाँ पर रख दिया। अच्छा ओके हाँ उधर टेंशन मत लो, वो बढ़ने वाला नहीं, इतना बड़ा स्लाइड कुछ भी नहीं बड़ा, ताकि क्या था क्या बोलते सब्जेक्ट। अच्छा एनीवे चलो आगे बढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट को फटाफट कवर करना पड़ेगा ये 2 सेशन, क्योंकि वी आर एक्चुअली रनिंग लेट, राइट। आपने से कितने लोगों को आइडेंटिटी का मतलब मालूम है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आइडेंटिटी? मराठी मध्ये काय बोलू शकतो? आधार कार्ड के पहले भी लेकर जाते हैं। पहचान यस, आइडेंटिटी मतलब पहचान, राइट। ये दो ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है दोस्तों, जो एक्चुअली एक साइकोलॉजिकल सब्जेक्ट है, जो हमारी पूरी बिहेवियर पे, हमारी पूरी जिंदगी पे बहुत स्ट्रॉन्ग इंपैक्ट करता है, राइट। उसमें से एक जो वर्ड है जिसको मैं आइडेंटिटी, और दूसरा वर्ड उसके साथ साथ में फॉलो करता है जिसको मैं बिलीफ सिस्टम बोलता हूं। फर्स्ट इज आइडेंटिटी, सेकंड इज बिलीफ सिस्टम, जिसके गुलाम हैं हम लोग और हमारी जिंदगी इसकी गुलाम। इतना डिफरेंट नहीं होना चाहिए ना आइडियोलॉजी में। फॉर एग्जांपल एक आदमी ईस्ट सोचता है तो दूसरा ईस्ट में से थोड़ा 10 डिग्री अलग हो सकता है, लेकिन एक आदमी ईस्ट सोचता है और दूसरा वेस्ट सोचता है। तो गेटिंग माय पॉइंट, राइट। इतना डिफरेंस है जो मैं आपको कल बता रहा था। एक आदमी के पास में कार्स है, इतने कार्स है कि उसको रखने के लिए जगह नहीं है, और एक आदमी एक कार के लिए तरस रहा है। आप है मेरे साथ? इतना बड़ा डिफरेंसेस को नहीं होना चाहिए। हमारे सारे रिलेशनशिप, हमारा सारा जिंदगी में जितनी भी सारी चीजें दोस्तों, ये आइडेंटिटी और बिलीफ सिस्टम किसी, और वो भी मैं बहुत वापस से वैसे ही है कि बहुत शॉर्ट में किस तरह मैं वो कन्वे कर पाऊँ, राइट। और मैं ये सब्जेक्ट एक्चुअली ये नेटवर्किंग का सब्जेक्ट नहीं है ना, मार्केटिंग और सेल्स का सब्जेक्ट। फिर भी मेरे को ऐसा लगता है कि यार इसको कुछ तरह कस्टमाइज करके प्रमोट तेरे तक पहुंचा दूं। समझ में अपने साधारण लोगों तक किस तरह इसको पहुंचा सकते हैं, इसको डाइल्यूट करके, एकदम डाइल्यूट करके। तो पहला शब्द कौन सा है दोस्तों? दैट इज कॉल्ड, एक साथ में जोर से बोलेंगे, आइडेंटिटी म्हणजे ओळख, राइट। तो अजीत शादी नहीं हुई ना तेरी, तो यू आर माय टारगेट, ओके। तो अजीत जैसे अजीत जैसे ही पैदा हुआ, माँ बाप को पता कैसे चला कि ये लड़का हुआ?
आधार कार्ड बनने के पहले लेकर गया। माँ बाप को पता, तेरी भी कहानी सेम है, मेरी भी सेम है, राइट? तो माँ बाप को पता कैसे चला कि लड़का हो रहा है? किसी ने उठाकर देखा होगा, वो नर्स हो या डॉक्टर हो, किसी ने तो देखा होगा, ओह माय गॉड, इट्स अ वाइटनिंग प्लांट। तब जाकर पता चला था, क्यों शर्मा मत, मेरा भी कहानी सेम है। यू वांट टू कि लड़का पैदा हुआ है, राइट? अब जैसे ही लड़का पैदा हुआ है ना, तो माँ बाप ने एक नाम भी दिया, अजीत नाम दिया। अजीत पूरा नाम क्या बेटा? अजीत प्रहलाद राव इंगले, ठीक है, अजीत ही ठीक है, लंबा है, मेरा उससे भी लंबा है। अभी अजीत को फॉर एग्जाम्पल यू लाइक मी? हाँ बोलना प्लीज, हाँ। तो अजीत लाइक्स मी, राइट? अच्छा लगता है, अरे आना मेरा प्रोडक्ट है, कितना भी सारा मेरा लेना, लेकिन चला बंदा थोड़ा ठीक लगता है, राइट? तो नाउ अजीत, नितिन तू बच गया। तो मेरा नजर इस पे नहीं गया, रुक जा, इसके बाद वाला इस पे दोस्तों तुम लोग सुनो, हाँ भाई, भाई है। अब फॉर एग्जाम्पल, अच्छा छोटा भाई है, वही दो भाई थे, उसमें से तू ही टेंशन में रहेगा। तेरा उम्र कितना है? 30 और नितिन 36। तू साला 30 में भी बड़ा और ये कमीना 30 में भी छोटा है। और यदि आप अपना तू 46 में भी बड़ा रहेगा, ये साला 36 में भी ऐसा ही रहेगा। ये कान पे कान करता रहेगा और मेरे को मिट्टी भरना पड़ेगा उसमें। तो मैं फॉर एग्जांपल अजीत लाइक्स मी, ठीक है? अभी अगर मैंने अजीत को अजीत नाम लिखा, अजीत वो एक नंबर का नहीं आया, अच्छा चल एक बार में नहीं आया, लेकिन फिर उससे बड़ा गाली दे दूं अजीत को एक नंबर अब आए, और 3-4 बार गाली दूं तो क्या होगा? 4-5 बार के बाद ये वहां से टेबल से पुष्पा बन मेरा कॉलर पकड़ेगा, बोला काय रे तू हे ते, है ना? मामा ने जैसे ये पैदा हुआ, जैसे इसका जन्म हुआ, इसको आइडेंटिटी दी दैट यू आर अजीत, है ना? ये चीज को पकड़ के चलना, आप लोग इस चीज को पकड़ के चलना। अजीत ना, अच्छा अभी मैं तुमको प्रशांत नाम लेकर गाली दूं तो तेरे फर्क पड़ रहा है? तेरे मुंह पे गाली दूं, प्रशांत को एक नंबर सा ये बोले का साला ये ना प्रशांत प्रश्न है, गड़ी में पॉइंट, यानी कि इसकी आइडेंटिटी के साथ में ये इतना अटैच है। देखो 4-5 लेटर्स का वो वर्ड है, लेकिन ये इसकी आइडेंटिटी अजीब 4 लेटर AJIT, इट्स अ 4 लेटर वर्ड, लेकिन वो इतना ज्यादा अटैच्ड है वो वर्ड के साथ में, है ना? इतना ज्यादा अटैच्ड है कि उसके ऊपर अगर फटके पड़ रहे हैं, बिहेविंग, हम तुरंत बिहेव कर रहे हैं। इट्स नॉट ओनली अजीब व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, इट्स एवरीबॉडी, राइट? ये तो एक नाम की आइडेंटिटी होती है। जब भी आइडेंटिटी का फटके पड़ता है, हम लोग क्या करते हैं? पीपल react and behave, people instantly behave, मतलब the subconscious mind में that is the identity। अपने को नींद में भी कोई अजीत बोलकर बुलाएगा तो we be awake, है ना? अजीत की अपनी आइडेंटिटी behave। हेलो आप लोग हैं मेरे साथ में? कितने लोग हैं मेरे साथ में? तो बोलो हाँ। फॉर एग्जाम्पल शादी बेचारे की नहीं हुई, वो अभी भी अटका हुआ है 30 साल, अपना काम कैसा चल रहा है? ये साला उसने नहाने के लिए आधा घंटा नहीं लगा रही है। हाँ क्या बोला बेटा? अच्छा है मार है ना, अच्छा है मार तो दवाई भी है ये भी बच गया है। अच्छा आ गई अब आ गई। इधर
ओके 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 क्या घबरा हो गया भाई? कौन आ गया? अच्छा चलो हम कहाँ पर थे? आइडेंटिटी। तो मैं इसको किसके साथ में था? नहीं, लेकिन कोई व्यक्तिमत्व के साथ में था ना, अजीत के साथ में था। तो अजीत के साथ शादी नहीं हुई है ना, शादी नहीं हुई है, राइट? तो अजीत का हो गया आइडेंटिटी इज, कमान एक साथ में, कमान वापस करको मैं, आइडेंटिटी इज बिहेवियर। अजीत नहीं, आइडेंटिटी बिहेवियर काका। यानी कि जब भी हमारे आइडेंटिटी पे डेट लगता है, वी पीपल बिहेव। फॉर एग्जांपल यहाँ पर शादी कितनों की हुई है? सबकी हुई है। मेरे को एक मिनट देख लेना मेरे 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 हाँ हो गई। कभी निकला था दोस्त घर से, नाम का मनोज, थोड़ा दूर रह के पूछना पड़ेगा कोई ऐसा। मनोज शादी हुई, वाइफ क्या नाम से बुलाती है? यार ये आओ जो शब्द है ना, इतना सारा फल्टिंग है, ऐसा लगता है साला ऐसे मेरी बीवी बुलाए तो मैं घर से भाग नहीं निकलता। तो आओ मतलब बहुत प्यार वाला वर्ड है। काका तेरी बजाने बोल रहा है। काका पहला बोलना चाहिए था, मैं पहले से ले लेता इसको। ठीक है अभी लेता हूँ, टेंशन मत लो। अच्छा मनोज बीवी आओ करके बुलाती है, अभी 2 दिन हुआ है तू यहाँ है। मतलब कहाँ रहता है? रहता कहाँ है? नजदीकी मतलब मेरे घर से रात तक पहुंच जाएगा। हाँ 3 बजे तक पहुंचेगा। 3 घंटे ये हिसाब भी रख रहा है। और बंदा सीरियल किलर जैसा दिख रहा है। जो होता है ना थोड़े से कहानी मूवी देखिए सर आपने, उसमें एक रहता है वो बंदूक लेके घूमता है। आपको याद है वो कैरेक्टर कैसा दिखता है? एनीवे मनोज मेरा पूरा फोकस तेरे पे। मतलब होता है हस्बैंड वाइफ के बीच में अच्छा रोमांटिक मोमेंट तो होता ही है ना। तेरा रोना बंद हुआ? अच्छा अभी फॉर एग्जांपल आज मनोज घर पे पहुंचा और बातचीत कर रहा है, बातचीत चल उधर क्या देख मतलब सिर्फ बातचीत ही चल रहा है, राइट? अभी तक तो मतलब वॉर पे नहीं है। It's like preparing everything। और उतने में आओ के बंदे प्रशांत नाम निकल गया सामने। क्या होगा? वॉर होगा, ये तलवार मयाक में डाल देंगे। नहीं तो वॉर का मतलब समझा नहीं। इसको समझाओ यार। मतलब बातचीत आगे बढ़ेगी कि मतलब नहीं ना खत्म ना, मतलब मैटर उधर ही खत्म है ना। प्रशांत उठे के हुआ बस यानी कि कार पाक कुछ क्योंकि इसकी आइडेंटिटी जो है ना वो आहो है, और ये सेम चीज मेरे साथ में भी हो सकती है। इसीलिए मैं 1-1 1.5 घंटे में ब्रेक में फोन करता हूँ। आइडेंटिटी आइडेंटिटी आहो है, मेरी आइडेंटिटी पशु है, राइट? और गलती से सामने वाले के मुंह से और कुछ नाम निकला तो वी विल ऑटोमेटिकली वी विल रिएक्ट, वी विल बिहेव, राइट?
For example, are we Maharashtrians? Proud Maharashtrians? और हमारा ये proud का कारण है छत्रपति शिवाजी महाराज. You all people like me, लेकिन at the same time अगर छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में मेरे मुंह से गलती से भी कुछ निकला तो क्या होगा? युद्ध. एक सेकंड के अंदर जाना इधर मेरा मर्डर होता. ये बोलता है अभी तक शिंदे, अभी तक शिंदे तुमचा खेली बदले. तुम लोग मुझे मारोगे नहीं, पहला तो दरवाजा मत और मुझे पार्टी को कोने में लेके जाओ और लाइन लगा कर. This is our identity. आप समझ में आ रहे? जब हमारी आइडेंटिटी पे बढ़ते बढ़ते we always we behave, we react. हमारा बिहेवियर हमारी आइडेंटिटी है. My friend, वैसे ही हर किसी की आइडेंटिटी. What is your identity? आप कौन? आपको पता है? जैसे मैंने एक स्टेटमेंट शायद कल बोला था. गुड मॉर्निंग सर, मैं कम इन सर. सर पगार वाढेल काय सर? तू गला काट दे मेरा. दुनिया की दौलत ला के रखते हर महीने इतना पगार मिलेगा जितना पूरे संसार में पैसा. ये मैं गुलाम हूं मेरी आइडेंटिटी का. क्या करूं? नहीं कर सकता. साधारण लोगों को ये पागलपन लगे कि माझी आइडेंटिटी आहे तर मी करायचं. मी काय करायचं? मजबूरी में कर सकता हूं, लेकिन हर बार मेरी आइडेंटिटी पे डेंट लगता रहेगा कि नहीं नहीं ऐसा नहीं. तो कुछ ना कुछ एक्शन होगा, कुछ ना कुछ बिहेवियर मेरा हो, कुछ ना कुछ डिसीजन होगा, क्योंकि मेरी आइडेंटिटी पे रोज डेंट पड़ रहा है. आप लोगों का लफड़ा ये है कि आपकी आइडेंटिटी पे डेंट नहीं पड़ता. आप एक आम जिंदगी जीते हो. तो आइडेंटिटी पे डेंट पड़. छत्रपति शिवाजी आप एग्जाम्पल उनकी आइडेंटिटी पे नहीं कर सकते ना. आइडेंटिटी आप वो मेरे साथ कितने लोग हैं मेरे साथ? थोड़ा हैवी रहेगा ये सेशन, चलेगा ना? राइट. इसलिए मैंने सुबह पूछा था कि आज का पूरा दिन थोड़ा हैवी रहेगा, आप लोग वो झेल सकते हो? मैं जितना कोशिश करूंगा उसको लाइटर मोड पे रखने के लिए, हंसा के मस्ती करते करते उसको लेकर जाने के लिए. लेकिन वो हंसी मजाक का सब्जेक्ट नहीं है, ये बहुत डेप्थ वाला सब्जेक्ट है. बहुत डेप्थ और बहुत इसीलिए एडवांस में आप लोग आ गए वो तो बॉस तितर तितर चित्रे चित्रे हो जाएंगे कि क्या क्या हुआ है. जिस दिन ये आइडेंटिटी शिफ्ट होगी, जिस दिन ये चेंज होगी, तुम्हारी भारतीय दुनिया ऐसे चेंज. ऐसे ऐसे आप है मेरे साथ? फॉर एग्जाम्पल हुआ ही आइडेंटिटी इज बीइंग हुआ ही. मुझे ये नहीं जानना है और अच्छा मुझे वहां मत देखो, मैं बताऊं उधर उधर मत देखो, ध्यान है. मुझे ये नहीं जानना है that you are a Maharashtrian, because इसमें अपना क्रेडिट कुछ नहीं. ये भूमि पे अपन जन्म लिया है. राइट. मुझे ये नहीं जानना है that you are a पंजाब सिख. राइट. क्योंकि इसमें भी अपना क्रेडिट कुछ नहीं. हम सिख परिवार में पैदा हुए. मुझे ये नहीं जानना आपका नाम क्या है, इसमें भी अपना क्रेडिट नहीं. मुझे ये भी नहीं जानना है कि आपका रिलीजन क्या है, क्योंकि इसमें भी आपका क्रेडिट नहीं. इसके अलावा आप अपने बारे में क्या जानते हैं? नेटवर्क. ओके, गुड गुड गुड. नेटवर्क करें. ओके. और मैं गारंटी बोलता हूँ 5 चीज आप अपने बारे में नहीं लिख सकते. मी शिक्षक आहे, मी महाराष्ट्रन आहे, मी बिझनेसमॅन आहे. इसके अलावा 5 चीज अपने बारे में लिखो. जबरदस्ती मत लिखो. लिखने का मतलब मैं अभी डायरेक्टली माइंड में क्या आ रहा है, 5 चीजें क्या आ रही है. हुआ ही 10 गोल लिखने के लिए बोलूं ना सर तो अपने पास 10 गोल नहीं होंगे. पहला लिखेंगे मला एक घर पाहिजे, मला एक कार पाहिजे, मला बाथरूम पाहिजे. कोई लोग कार के बदले वैगनार पाहिजे बोले. ऐसे भी आइटम लोग हैं जिनको अगर भगवान भी आके पूछे ना कि काय पाहिजे, कोणता कार वैगनार. साला सपने में तो मांग ले, सपने में तो ले ले तू. राइट. मला महीने बोलने के लिए डर लगता 50 लाख 50 लाख पाहिजे और उसके बाद सोचेंगे मैं जबरदस्ती लिखेंगे मला अनाथ आश्रम बनायचे, मला हे करायचं. हे बोललो चल मध्ये
हुआ है बोलो 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 जीरो ओके ओके सर ये सब वर्ड्स कभी वापरना नहीं प्लीज उसको कैंसिल बोल के क्रॉस कर देना कभी नहीं बोलना सर पावर ऑफ वर्ड्स जिस तक तो मैं बताऊंगा नहीं, ये वर्ड तो आपने निकाल दिया राइट, आपने निकाल दिया, लेकिन आपके मुंह से डोंट टेक मी इन रॉन्ग वे गो मैं सीरियस, लेकिन आपके मुंह से ये वर्ड जब निकला तो निकलना वो लास्ट स्टेज होता है, यानी कि फील करना वो पहला स्टेज होता है। हम रोज ये फील करते रहे जीरो जीरो जीरो, और जब अपनी आइडेंटिटी जीरो वाली बनी तो अपना बिहेवियर भी और अपना बिलीफ सिस्टम भी और अपनी जिंदगी भी वही बहुत सीरियस टॉपिक। नहीं डायलॉग मत मार, डायलॉग नहीं चाहिए, बोलो 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 हुआ यू डेविड सर आप बोलिए ना। ओह माय गॉड दिस इज आल्सो डिस्कवरी और परमेश्वर ने बनाया है ये कृति ओके और आत्मा युक्त शरीर हाँ ओके आई एम अ सोल। बहुत सारे लोग बोलते हैं दैट माय बॉडी नो 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 यू आर नॉट यू आर अ सोल which is actually owning a body and people think that we are a body which is actually having a soul inside। समझ में आया? We are a soul, बहुत अच्छी बात है। पर पहले जो आपने बोला उसको थोड़ा कॉमेडी में लेता हूँ कि आपने क्या बोला कि we are human, तो आज हम लोग ह्यूमन है तो आपको ब्रेक मिला तो आप लोगों ने लघु शंका की गए रह गए ना टॉयलेट में, है ना टॉयलेट में गए ना। एक बीमारी आती है सर जो डॉग काटने के बाद होता है, दैट इज कॉल्ड रेबिस ऑफ ब्रेन। और रेबिस में होता क्या है, एक इंसान का ही आइडेंटिटी शिफ्ट होता है, वो बंदा मानना चालू कर देता है आई एम अ डॉग। उसको ऐसा लगता है कि साला मैं कुत्ता हूं, वो कुत्ते की तरह भौंकता है, कुत्ते की तरह मतलब है ना। अगर जैसे ही अगर 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 वो कुत्ता अगर काटा होता और अगर अभी अपने को बीमारी हुई होती और आप लोग को अभी ब्रेक दिया होता तो आप बाहर जाके क्या करते? टॉयलेट जाते हैं? नहीं, बाहर अच्छे अच्छे कपड़े ढूंढते समझा रहा तुम लोग घूमते हैं हमारा कपाया इंडिया से ये माता इलाका है आप है मेरे साथ में क्या चाहिए तुम्हारा दैट इज कॉल्ड आइडेंटिटी शिफ्ट। हेलो आप लोग हैं मेरे साथ ओके और कौन हो आप लोग और हाँ यस सर यस यहाँ पर पति आ गई पापा हाँ उस पर मैं आऊंगा या मैं डैडी हूँ मैं सन हूँ हाँ वेरी गुड उसमें वेरी गुड सर उसके ऊपर मैं और भी डेप्थ में भी आऊंगा। कसा मुलगा है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, कसा पापा है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वही शिफ्ट करने की बात कर। हेलो आप लोग हैं मेरे साथ में और इतना याद रखना पैसे को अक्कल अगर पैसे को अक्कल होता तो सबसे ज्यादा पैसा इधर बहुत सारे लोग हैं पैसे को अक्कल होता तो सबसे ज्यादा पैसा तो पुजारी के पास होता, उसको तो सारे मंत्र पता है ना, इकडे हे करायचं असा इतना याद रखना माय फ्रेंड्स ऑन अ वेरी सीरियस नोट। पैसे को है ना अक्कल नहीं है, यानी कि यूनिवर्स को है ना अक्कल नहीं है। मैंने सर को क्यों रोका कि सर आपने कौन से सिचुएशन में आया जीरो बोला, ये उसको मालूम नहीं है कि आप ट्रेनिंग में बैठे हो, समझ आ रहा है? ये पहुंच गया ऊपर। हेलो आप लोग है मेरे साथ में? कितने लोग है मेरे साथ में? तो बोलो पैसे को अक्कल नहीं है, पैसे को नहीं मालूम मेरे बाबा कि तू कितना पढ़ा लिखा है जी, तेरे पास में कौन सा सर्टिफिकेट है। पैसे को अक्कल नहीं है, पैसे को अक्कल होता तो सब अच्छे इंसानों के पास में पैसा होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था? साला पैसा है किसके पास? सब कमीने हरामखोरों के पास में। अच्छा मुझे एक बात बताओ, तू अमीर है कि दाऊद अमीर है? दाऊद है। पैसे को अक्कल होता तो वो अमीर होता कि तू होता? वो अमीर थोड़ी होता, ये अमीर कहाँ ये अमीर होता है। पैसे को अक्कल नहीं है। हेलो आप लोग अपने साथ में? मैं आपको एक क्लिप बताता हूँ, वो क्लिप में आप देखना। आप में से कितने लोगों ने पुष्पा मूवी देखी? सबने देखा? एकदम साला पूरी मूवी आइडेंटिटी पे बनी है। पहले एक क्लिप देखो फिर मैं आपको बताता हूँ। पुष्पा पूरी मूवी मेरे को टाइम नहीं मिला इसके डिटेल में जाने के लिए, लेकिन मैंने सोचा 2-4 क्लिप तो निकाल कर डालता हूँ उसमें। यार मजा आया यार मूवी देखकर, और मैं अलग एंगल से देख रहा हूँ पूरी मूवी आइडेंटिटी को। एक बार वो क्लिप देख लेते हैं ना, इसको ना चालू करो सुनिए। तो ऐसे जैसे बिल का मालिक यही हो, आजकल के मजदूरों के भी नजरें बहुत हैं। ट्रैक्टर पे बैठा बॉडी बढ़ रहा है, कुछ तो इज्जत है। ये अपुन कर रहे हैं, ये दूसरा वाला भी अपुन कर रहे हैं।
तो उसकी लड़की में मिर्ची क्या करोगे? उसको बोल काम दे, काम मत दे। दोनों काम के पैसे देता है कि इज्जत दे देंगे? ये बचा वो मालिक को दे रहा है। उसको बोल मार्केट से इज्जत खरीद के माथे पे चिपका। चल बेटा बाबू इधर बैठने की औकात होगी अपनी? नहीं बैठेगा। अभी होंडा रेडी आएगा तो उधर खड़ा होना पड़ेगा। इतना इज्जत उसको कहीं को देगा। ये गाड़ी कितनी की आती होगी? ये डब्बे जैसी गाड़ी हाँ 5 लाख में तो आ जाएगी भाव। क्या माइला 5 लाख रुपए? ये माइला तो बड़ी ना बचपन से हाँ जाए खरीद के क्या भाव? हाँ लाल रंग की लेके ये भाव तू ये क्या बोल रहा है? जब पास में कौड़ी नहीं थी तो गाड़ी और पास में इतना पैसा है तो पैदल जाएंगे अच्छा लगेगा क्या? क्या गाड़ी लेके भाव ये तो क्या बोल रहा है? गाड़ी खरीद लिया तो सारा पैसा उसमें घुस जाएगा। अपन फिर से गरीब हो जाएंगे ना। दोबारा मजदूर बनना पड़ेगा। गाड़ी में बैठ के मजदूरी करने जाएंगे। शर्म मैं यहाँ आया था गाड़ी में बैठ के, अब जाऊंगा भी गाड़ी में, वरना मैं यहाँ से हिलने नहीं वाला। समझ कर रहा हूँ। इज्जत का सवाल है, झुकूंगा नहीं। के साथ कोई नहीं रहेगा तो भी मैं संभाल लेगा। पहले ये बोलो माल कितना मिलेगा? रेट फिक्स है 1 करोड़ के 5 लाख। ठीक है 5 लाख तो नहीं चाहिए मेरे को। माल में से 4% चाहिए। 4% लेके अपना नुकसान क्यों कर रहा है? ये तो कथा निकला है। ज्यादा पैसे का लालच नहीं है, बस अपना 4% फिक्स कर दो। ये क्या कर दिया भाऊ? वो 5 लाख दे रहा था ना, अभी 1 लाख का घाटा हो गया। 5 लाख लेकर भी अपने को झुकना ही पड़ता। अभी 4% लिया तो अपन पार्टनर बने। और ये कोयला और मैं एक ही है। अभी कंधे से कंधा मिला, झुकने का है। क्या समझना है आपको? पूरी मूवी आइडेंटिटी के ऊपर क्या समझा? समझना है जो मैं आपको बता रहा था सर, मेरे मुंह से जो डायलॉग निकला ना, झुकेगा नहीं सर, गुड मॉर्निंग सर, मैं कमिंग सर, पगार वाढेल काय सर, मूड कसा आहे बॉस सर, अरे चांगलं नाही, 2 दिवसाची सुट्टी पाहिजे होती, आता ये दिन मैं नहीं करूँगा। और जब मैं नहीं करेगा ना, मेरे लड़क हो जो मेरे से निकला हुआ है ना जिंदगी में, ये हाँ करेगा तो जिंदगी सीखने के लिए करेगा, आइडेंटिटी बनाकर नहीं करेगा। किसी को एटीट्यूड लगता हो। जब छत्रपति शिवाजी महाराज थे ना इस दुनिया में, तो बड़े बड़े तोप लोगों के सामने इतना छोटा सा एक बंदा खड़े होकर जब बात करता होता ना, तो लोगों को एटीट्यूड लगता होता। वो एटीट्यूड नहीं है, वो आइडेंटिटी। छत्रपति बराबर समझा नहीं उन्होंने क्या बोला, लेकिन अच्छा बोला, कॉन्फिडेंस से सर ने बोला। सर एक बार वापस से बोले क्या मुझे? क्या बात है? आगे सर आइडेंटिटी बोले तो जो काम पर आप ध्यान दे रहे हैं, हाँ। उस काम पर जो विश्वास है लोगों का, हाँ। वो सही आइडेंटिटी है, मेरे नाम की नहीं। मुझे डर भी लग गया, मुझे डांटा तो नहीं ना। ओके ग्रेट, बढ़िया, चलो बढ़िया, मैं थोड़ा नजदीक चला गया। राइट। हमारे राजा छत्रपति संभाजी महाराज, नॉर्मल लोगों को देखा जाए तो नॉर्मल लोग बोलेंगे कि यार उधर से निकल जाता ना पहले, यार बाद में देख लेते, समझ में आ रहा है? करके वहां से निकल तो जाते हैं, फिर बाद में देख लेते। लेकिन ये बोलते हैं कि भाई तू चमड़ा निकाल, उंगली निकाल, हाथ निकाल, गर्दन निकाल, मैं झुकेगा। जिस दिन ये आइडेंटिटी हमारी बन गई ना, करोड़ों ऑटोमेटिकली हो जाएंगे हमारे। दैट इज कॉल्ड आइडेंटिटी। ये आइटम की रियलिटी परिस्थिति नहीं, आइटम की एक्चुअल रियलिटी क्या है? ये मूवी में काम करती है उसकी माँ। लोगों के घरों में अगर मैं गलत नहीं हूं तो उतना डिटेल में मैंने देखा नहीं, लेकिन साले का आइडेंटिटी देखो। वो मैनेजर सामने से जा रहा, सेठ सामने से जा रहा, अरे क्या यार उठ नहीं रहा? ये बोलता है ये मेरा टांग, ये दूसरा टांग भी मेरा। अगला उसको बोल टांग देख, टांग क्यों देख रहा है? ये आइडेंटिटी है, समझ में आ रहा है?
लोगों को ये बिहेवियर पागलपन लगेगा, लेकिन इतना याद रखना, बहुत पहले एक डायलॉग में मारता था, उसका मतलब मुझे मालूम नहीं था कि ये दुनिया में पागल लोगों ने ही इतिहास रचा है। समझ आ रहा है? ये दुनिया में इसका प्रूफ और प्रमाण मैं आपको दूंगा। उसका दूसरा डायलॉग, दूसरा एक सिचुएशन देखो। हाँ केशव, अच्छा दो है, उसमें केशव है उसका नौकर, हाँ उसका आइडेंटिटी, अरे इसके साथ में खाली रह भी लिया ना तो भी अपना, तो भी साला अपना कुछ तो बन जाएगा। ये केशव, तुम लोगों में से बहुत सारे साले केशव, समझ में आ रहा है? और मैं पुष्पा, that's what I have identity, that is my identity, समझ में आ रहा है? मैं आज ऐसा करने के लिए नहीं बना हूं, मेरी जिंदगी ऐसा करने के लिए बनी है, देने के लिए बनी है, that is my identity। अब आप लोग ऐसे सालों में राइट, ये आइटम उसका आइडेंटिटी देखो ना, साला खड़ा है, भाई बैठो ना, अकड़ आइडेंटिटी है यार, लोगों को अकड़ लगता है, ये आइडेंटिटी है। मैं वही तो कहने की कोशिश कर रहा हूँ, लोगों को ये अकड़ भकड़ लगता है, लेकिन उसकी पहचान है, ओळख है। परिस्थिति गरीबों की है, और उतने में वो पैसा मांग, बोलता चल अपना हिसाब कर, वो पैसा देता, बोलता ज्यादा हो गया, ये रख तू बाजार से जाके इज्जत लगा देते उसको, रुपये उठा के ये निकल गया, वो खड़ा, अरे भाई बैठो ना, बोलता अभी वो आएगा तो साला वापस से खड़ा होना ही पड़ेगा ना, इतना इज्जत काय को दे देगा उसको। आइडेंटिटी परिस्थिति है, लेकिन साला आइडेंटिटी कॉन्डारेटी का बाप हूं मैं, समझ में आ रहा है? परिस्थिति उसकी गरीबों वाली है, लेकिन आइडेंटिटी कॉन्डारेटी का बाप हूं। एक दिन मौका दे दिया जिंदगी ने तो ऐसे हजार कॉन्डारेटी को खा लूंगा मैं। और उसकी आइडेंटिटी दूसरा देखो ना, बोलता है एक भूखे पे पाँच, बोलता 5 लाख नीचे 4% बोले साले येड़े 1 लाख का नुकसान क्यों करवा रहा है? उसका पंडर बोलता है क्या भाव, 1 लाख का नुकसान करवा दिया। इसका दिमाग देखो ना, ये बोलता है 5 लाख मिलता तो भी नौकरी देते ना, अभी 4% मिल रहा है, अभी बराबर का पार्टनर अपने हिसाब से फिक्स कर दिया, पार्टनर है अभी, वो भी इक्वल, अपन भी इक्वल। आप सोचो उस लेवल पे, राइट? दैट इज कॉल्ड आइडेंटिटी माय फ्रेंड। परिस्थिति आपकी जो भी होने दो, परिस्थिति गरीब परिवार में पैदा हुआ है, धीरूभाई अंबानी भी हुआ, अदानी भी हुआ, ऐसे बहुत सारे लोग हुए, सालों की आइडेंटिटी गरीबों की नहीं थी। मैं भले झोपड़पट्टी में बड़ा हुआ, लेकिन मेरी आइडेंटिटी गरीबों की नहीं थी। आप कौन? हेलो प्रमोद, जरा बाहर आ, जरा बाहर आ जा, 2 दिन के बाद में आज तो काम आ रहा है। प्रमोद थोड़ा हिट लगेगा मुझे। प्रमोद को सिर्फ मैंने खड़ा किया, खाली एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आपके सबके बिहाफ में। प्रमोद जो जवाब देगा वो आप सारे लोगों का जवाब रहेगा, राइट? प्रमोद, हु आर यू? व्हाट इज योर आइडेंटिटी? आपकी पहचान, तुझे ओळख काय? हॉस्पिटल में ते सोडून हेल्प करो करनी समझते, क्योंकि दिस इज द न्यू सब्जेक्ट है ना। वो एक आम आदमी है, आम आदमी है। अब शनि की इसका क्या बिगाड़े? जब एक आम आदमी की आइडेंटिटी, अच्छा ये प्रमोद ने जवाब नहीं दिया, तो उनमें से 99% लोग का ये जवाब निकलता रैंडमली किसी को बिठा, मैं एक आम आदमी, जिससे सरकार भी परेशान है। पॉलिटिकली नहीं, आम आदमी के लिए योजना निकलती है ना, जन धन योजना, लाड़की बहन, सब उसका ही हिस्सा होता है। हमारे घर से कोई लाड़की बहना का कुछ नहीं करता है। एक दिन वाइफ ने पूछा था मुझे, अरे ये सब आम आदमी लोगों के लिए बने, अपन टैक्स देने वाले लोग हैं, ये बेचारों को करने दे, हम इस लाइन में लगने वाले लोग नहीं है। साले इतना मरता हूं मैं इसके लिए नहीं। हेलो, आप लोग हैं मेरे साथ में? आम आदमी बेचारा, आम आदमी कपड़े कैसे पहनता है? आम आदमी को कोई ब्रांड की जरूरत होती है कपड़ों में, राइट? आम आदमी साधारण से कपड़े, परफ्यूम मारता है, ये डिओड्रेंट यूज करता है? नहीं करता है। तू अपने ऊपर नहीं, सामने वाले तेरे घर की जो तेरी पर्सनल वाइफ है ना, उस पे मेहरबानी कर।
वो एक्साइटमेंट की वजह से ऐसा नहीं हो रहा है, बाक्स की वजह से हो रहा है। खाली सुनना, इमेजिन मत करना। तो आम आदमी कपड़े, डोंट टेक मी द रॉन्ग वे, दीज आर एक्सट्रीमली सॉरी, राइट? आम आदमी कपड़े आम पहनता है ना, कोई ब्रांडेड कपड़ों का मतलब जरूरत नहीं है ना। अपने को 300-400 का शर्ट आ गया, 300-400 का पैंट आ गया, जूता मैंने अभी तक देखा नहीं, कभी लिया तो बोलो जूता 2 साल जूता, अरे 100 की जरूरत है 2 साल पहले। आप समझने की कोशिश करो, इट्स अ साइकोलॉजिकल मैटर। 2 साल पहले एक जूता लिया और कितने साल उसकी तेरे को अभी भी अच्छा है। मतलब जब तक जूता इसको जूते नहीं मारेगा तब तक ये छोड़ने वाला नहीं है, राइट? और 3-4 साल का होगा, राइट? तो बिकॉज प्रमोद की आइडेंटिटी, अभी ये तो ऊपर की बात है, अंदर मैं आपको गारंटी बोलता हूं उषा या पुष्पा के ऊपर ये पहुंचा नहीं होगा। अरे कितना देखो, मालूम है पूरा ट्रेजर ही है यार। जब आइडेंटिटी एक 500, 700, 800 रुपए में पूरा तैयार हो जाता है, बेल्ट मैंने देखा नहीं, अभी ये बेल्ट है ना, ये कितने टाइम 100 रुपए का, 2 साल पहले लिया रहेगा 3-4 साल, 100 रुपए में 3-4 साल, कभी कभी उसको खोला भी कर अपने लिए भी पागल। अभी 100 रुपए का बेल्ट फॉर एग्जाम्पल है ना, और प्रमोद तेरा टेंशन तू छोड़ दे, इधर अब तेरे से गए गुजर कैसे, जब इतने में आइडेंटिटी सेटिस्फाइड है ये बंदा, मतलब परिस्थिति ऐसी होगी चलेगी, मैं 30 रुपए का पैंट, 40 रुपए का पैंट, 40 रुपए का पैंट एस कुमार करके दुकान अभी आता है, यहाँ पर भी है क्या सर? एस कुमार करके गरीबों का कपड़ा मिलता है। वहां से मैंने नेटवर्क मार्केटिंग की शुरुआत की थी, जब मेरे लीडर ने बोला था तुझा असं टी शर्ट आणि हे काय चालेल, माझ्याकडे पैसे काय होतं, कटपी सेंटर मध्ये जाऊन रेडीमेड ते घ्यायचं, तो वहां से मैंने कुछ मेरे ख्याल से 100-125 रुपए के अंदर, मेरे ख्याल से 200 या 250 रुपए के अंदर मेरा 2 जोड़ी कपड़ा आ गया था। वो पूरा प्रॉपर मेरे को कपड़े का कलर मालूम है, वो कपड़ा कैसा लगता था, फिर वो मेरे को बताया, लेकिन वो जब ले रहा था ना तो मैं फटाफट वो निकाल ये अब पहन के तो मैंने नहीं ये निकाल, क्योंकि मेरे को ना शर्म आ रही थी कि कोई देख नहीं, बाहर जाकर बेल्ट की बात की थी मैंने, 18 रुपए दिए थे मैंने बेल्ट को, फुट्टे वाला बेल्ट था, फुट्टा अंदर वो आता है ना, फुट्टा वो वाला बेल्ट मैंने पहना। जूता मेरा रेक्सिन का वो फ्लैट वाला, उसकी कीमत कुछ 55 रुपए थी, बारिश के टाइम पे वो मतलब ऑल सीजन जूता 55 रुपए महाराष्ट्र से, पूरा आइटम रेडी हो गया था 200-250 रुपए में। ये मेरी परिस्थिति थी, लेकिन वो इतना डेंट कर रहा था अंदर, जिसके लिए नहीं बनाऊं साला, जिसके लिए नहीं, ये चीज के लिए भगवान एक कभी मांगा नहीं, ये दे देना वो दे देना, लड़ने है ना सर? तो जो मांगा मिला, वन से एक मौका मांग रहा था, उन्होंने दिया नहीं, उन्होंने एक मौका दिया। अगर इसकी आइडेंटिटी ये होती, घड़ी घड़ी का कुछ क्या दहेज में मिला था, गिफ्ट में मिला है, राइट? जब इसकी आइडेंटिटी, अगर इसकी आइडेंटिटी ये होती, डेंट पड़ता कि नहीं मैं प्रमोद ये माला ब्रांड पाहिजे, है ना? आइडेंटिटी ये थी मेरी कि एक दिन ये इंफिनिटी मॉल के बाहर जब मैं घूमता हूँ तो साले बड़े बड़े कार्स अंदर घूमते, ड्राइवर उनका दरवाजा खोलता है, परिवार उतरते, हंसता खेलता, बाप बीवी है ना, ऐसे निकलते हैं मॉल के अंदर, एंट्री करते, बोला साला एक दिन अपना भी ऐसा ही एंट्री होगा ये मॉल में। अगर ये आइडेंटिटी रहती, ये ओळख रहती अंदर, परिस्थिति गरीबों की होती, तो अगर ये ओळख रहती तो झक मार के कमाता कि नहीं कमाता?
इसकी आइडेंटिटी में कोई डेंट नहीं पड़ रहा, तुम्हारी आइडेंटिटी में डेंट नहीं पड़ रहा। कौन यहाँ पर एक बंदा मिला था, कीड़े होते हैं सब लोगों में, ट्रेनिंग में बता सर ये तुम सब वॉच मादा वॉच 150 रुपए, और उस वक्त में मैंने हुबलो पहना, ये वॉच मला माहिती खूप महाग आहे, 7.5 समथिंग असं मला माहिती आहे, मी प्राइस काढलं होतं शाहरुख खानचं ते काय फरक है, सेम टाइम लोगों के बीच में मेरी बजा रहा है। अच्छा हुआ मेरे को उस वक्त में एक मैसेज आया था, वो मैंने 3-4 दिन पहले पढ़ लिया। फर्क क्या है? मैं बोला फर्क इतना ही है, तेरा घड़ी तेरी औकात बता रहा है और मेरी घड़ी मेरी औकात बता रही है। तेरा घड़ी तेरा वक्त बता रहा है, मेरा घड़ी तेरा वक्त बता रहा है। अपना बॉडी सर उसको मस्त देना, अगर आइडेंटिटी बेस्ट परफ्यूम लगेगा, बेस्ट कपड़े लगेंगे, अपना बॉडी रहना है सारा, ये एकदम कड़क दिखना चाहिए। जब ऐसी आइडेंटिटी होगी आदमी झक मार के कमाएगा कि नहीं कमाएगा? इसकी आइडेंटिटी सैटिस्फाइड है, इसके लिए 26 साल से ये साला जॉब कर रहा है, नहीं तो 26 दिन के अंदर या 26 महीने में ये छोड़ दिया होता, बोला मजा नाही येत रे, मी असासाठी नाही बनले। राइट, अपना बॉडी उसको बेस्ट मिलना चाहिए। आप देखो लोगों को इधर देख रहे सूट बूट में या कपड़ों के अंदर, तू इन्हीं लोगों को घर पे देख फूल फूल वाली नाइटी पहन के घूमते सच बता दो मैं, तुम लोग क्या हंस रहे हो? इन्हीं लोगों को घर पे जाओ, अपन इनसे पूछेंगे इकड़ेच राहता है का ये साला बलकोड़ा वो भी 2016 में लिया हुआ, वो पहन के घूम रहा फूल वाला बैठा हुआ है घर में सब, इधर घूम रही है एक 90 पहन के, क्या माहौल बनेगा बे? बनाना बॉडी को मस्त दो, इंपॉर्टेंट है। बॉडी को गरीबों की तरह कपड़ा पहना के घुमाते रहोगे तो तुम कितने भी बड़ा राजा हो, तुमको एक हफ्ता भिखारी का कपड़ा पहना के घुमाया, ऑटोमेटिकली तुम्हारा हाथ ऐसा इसके लिए कड़क दिखने का सर, मस्त रहने का। ये एक हम मिडिल क्लास लोगों में नहीं, बहुत ये घर से कपड़ा, ये बाहर से के घर में माहौल बना, बाहर बात में दे। ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, अपने घर पे ये मैं अगर गया घर पे, मेरे को मस्त साला एकदम फुल सेटअप चाहिए, लगना भी चाहिए। अभी मैं घर पर रहता हूँ, वो मालूम है साउथ इंडियन लोगों को पट्ट मुंडा बोलता है, लोग पट्ट मुंडा ना, ऐसे साला एकदम सोने का मतलब पट्टा वट्टा धोती वोती, लगता है कि साला को राजा बैठा है, एक मैन पहन के, तू भी गजरा लगा माहौल बराबर सुना दादा डिटेल मचा वो फीलिंग आएगा तो परफॉर्मेंस होगा ना यार, राइट? जब अपन परफॉर्म करेंगे ना राजा की तरह, कमाना पड़ता है उसके लिए। आप है मेरे साथ में? आम आदमी ट्रैवल कैसा करता है? अभी कैसे ट्रैवल करते? ट्रेन से, बस से, अब वो जनरल कंपार्टमेंट में है ना, खाली अपने को इतना ही देखना रहता है। यहाँ से अगर नांदेड़ पहुंचना है, टिकाने के लिए जगह मिलनी चाहिए, ये टिक गया ऑटोमेटिकली बॉडी के साथ हो जाता है, हमने को कोई बड़ी नहीं है। लेकिन अगर आइडेंटिटी इतना सीरियस मत हो, क्या हो रहा है, ये सीरियस हो गई, इसको याद आ गया। अगर आइडेंटिटी ये होती है फ्रेंड, आम आदमी, जैसे हमने आम आदमी बोला, सारे जैसे आपने बोला ना सर, पापा सर, ये सारे चीजें एक अपन बोलते हैं, एक उसको क्या बोलते हैं यार, अरे भूल कैसा गया मैं पुली नहीं एक सबसे मेन गियर है। जब मैं आम आदमी हूँ, आम पिता हूँ, आम बेटा हूँ, आम पति, ये सारे हमारे लाइफस्टाइल में आम आदमी, अगर आम आदमी ट्रॅव्हल ट्रेन में करता है ना, बॉम्बे में बहुत सारे लोग होता है, काय कशाला मेट्रो मध्ये जायचं, लोकल ट्रेन बॉम्बेची लाईफलाईन ना, आलाय तुम्ही बॉम्बे आलाय तुम्ही, लोकल ट्रेन बघितलाय कधी है ना, लोकल ट्रेन है ना, अरे बेचारे को पूछना पड़ता है संतुष्ट है
अगर आइडेंटिटी कार लेने की होती, वो भी जो बड़े लोगों के पास है वो कार चाहिए। ये अपना शेल तोड़ के बाहर निकलता कैसे? प्रॉब्लम इज satisfied with its आम आदमी identity and that is not denting him. इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको डेंट नहीं लगा, तो अभी भी उधर ही है। तो ठीक मेरी आइडेंटिटी, जैसे अभी आपको मैंने कल एक चल तो आगे चल उधर ही पड़े ये कैसा हंस रहा है, तो देख के मैं सीरियस कैसा हो रहा है, समझ रहा थोड़ा सा बंद कर रहा है। अब कैसा है, जैसे मैंने बोला कि चलो मैं थोड़ा फ्लो में आता हूँ, मैं तो सपोर्ट करूँ, मेरे को भी आगे राइट है। तो जैसे मैंने बोला कि मैंने एक बार लिया, फिर दूसरा लिया, फिर तीसरा लिया, फिर BMW ये लिया, फिर मेरी आइडेंटिटी BMW से मैच होती। लोगों को पागलपन लगता होगा, इनफैक्ट मेरी फैमिली को भी लगता होगा कैसा लगता है, येड़ा डाला है क्या, मच तो होगा ना घर पे यार, छोटा सा बंगा हूं मैं, थोड़ी ना मेरा राज चालू है। तो तू कर क्या रहा है, गाड़ी पे गाड़ी लेते जा रहा है, गाड़ी पे गाड़ी लेते जा रहा है, पहला घर बना, ये बना, वो बना, लेकिन मैं मेरी आइडेंटिटी इसमें मैच कर, मौका चाहिए था, बंगलो लिया मैंने, लोग फ्लैट ढूंढते हैं और मैं अटैक करता हूँ। अब 2 BHK गरीब आदमी क्या सोचेगा, पैसा आया खाली 2 BHK बॉम्बे में बन जाए, 3 BHK बन जाए, माँ का सब जिंदगी बहुत चलेगी, और ना डायरेक्ट अटैक करते बंगला लेते साथ। आइडेंटिटी मेरे बंगले में मैच है, आप मेरे साथ आम आदमी घूमने कहाँ जाता है, चिकलधारा, भंडारधारा, आता काय इकडे तिकडे सुदर्शन काय आहे, तर तिकडे भंडारधारा इतनी पॉप तो छत मारने के लिए तू कमाएगा, लेकिन अगर आइडेंटिटी ये होती कि पूरी दुनिया देखनी है, मेरे को देखना है, आई जस्ट लव टू ट्रैवल, मेरा पैशन है ट्रैवलिंग, नॉट लाइक अ टूरिस्ट सर, लाइक अ ट्रैवलर, मतलब एक जगह पे जाने का। अभी भी मैं एक रील फॉरवर्ड करके आया मेरे भाई को, मैं बोला देख यार ये जगह पे जाना है अपने को, इसको लेकर क्या व्यू है, देख तू पूरा बर्फ के पहाड़ के बीच में होम स्टे 1 महीने के लिए निकल गए, कभी ना कभी करेंगे, बकेट लिस्ट में डालकर बस जाना है। और मैं कितने कंट्रीज में जाता हूँ, मैं बहुत सारे कंट्रीज में मैं जाता हूँ, वहाँ पर मैं होटल्स में नहीं रुकता हूँ, मेरे वहाँ पर लोकल फ्रेंड्स हैं, मैं थाईलैंड मस्ती करते रहता हूँ। आप लोग जाते हो जाओगे तो थाईलैंड पटाया जाओगे, बैंकॉक जाओगे, मैं थाईलैंड में पटाया बैंकॉक नहीं करता हूँ, उसके ऑथेंटिक जगहों पर जाता हूँ, वहाँ पर दोस्त है मेरे, समझ में आ रहा है, उनके साथ खेती करना, उनके साथ में फिशिंग, उनके साथ में बोट में, इतने ब्यूटीफुल आइलैंड्स है। थाईलैंड इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेसेस ऑन दिस प्लैनेट, इतने ब्यूटीफुल आइलैंड्स है जो लोगों को मालूम ही नहीं है, दैट इज नॉट अ टूरिस्ट डेस्टिनेशन। मैं यूरोप में जाऊं, मेरे को 1 रुपया खर्चा नहीं करना है, अगर मुझे कहीं पर रुकना है तो होटलिंग का खर्चा मेरा नहीं है, जरा भी नहीं है, बाकी खर्चा मैं कर दूंगा। अरे दे आर फ्रेंड्स, इतने दोस्त है मेरे, एंटायर अफ्रीका में ऐसे ही घूम कर आ सकते, लोकल्स है मेरे, क्योंकि रुक के वहां पर मेरी दोस्ती आप है मेरे साथ, मुझे अच्छा लगता है, तो उसके लिए क्या लगता है, पैसा झक मार के कमाना पड़ा कि नहीं, अभी भी भाग रहा हूँ, क्यों भाग रहा हूँ, आइडेंटिटी जो बैठने वाली नहीं है, माझं झालं देवा युक्त काय नाही होता, तुम्ही इतकं दिलं बस भाषा, ये सब आपकी आइडेंटिटी। आम आदमी खाना कैसे खाता है, खाना खाया आप लोगों ने, लंच हो गया ना, राइट? अगर यहाँ पर लंच नहीं किया होता, बहुत सारे आम आदमी बाहर निकलते हैं, बाहर होटल में देखते हैं मटन हांडी, चिकन हांडी, बिरयानी, और फिर पूछते उससे तो आया कभी थोड़ा जास्त नॉनवेज खाते हैं, नहीं खाते, नहीं खाते, खाते ही नहीं खाते हैं ना, प्रमोद
नॉनवेज खरीदने का बहुत शौक है, खाने का कम, लेकिन खरीदने का बहुत शौक, खाना में बहुत कम था। और मैं जैसे ही घर पे, अगर मैं बॉम्बे में हूँ और घर पे हूँ, तो मेरी बीवी का ना पूरा नजर है ना वो दरवाजे पे रहता है सुबह 6 बजे से, क्योंकि उसको डर रहता है कि अकेला निकल गया मार्केट में तो ये कुछ ही उठा के लाए। और मैं इतना खरीद के लाता हूँ और फिर मेरे को डांटते रहती है, गाली देती है, साले तू एक बार खाता है और फिर भाग जाता है। हम लोग यहाँ पे खा के थक जाते हैं, बाढ़ के थक जाते हैं, खत्म नहीं। लेकिन मेरे को क्या होता है पता नहीं, मार्केट गया तो माला पेपर वहां पर फिश मार्केट में जाता हूँ, हलवा पता है आपको, हलवा करके समुद्र का हलवा कशी दिली संगीता करके मस्त सा फ्रेश फिश रखती है, हलवा कसं अभी गया तो 4:30, हाँ बोला ना 4:30 खरीदी करता उतने में आता है झिंगा की जवला, वो आएगा हलवा कशी तो मोठी 4,000 फ्रेश आएगा। हाँ फिर आगे जाएगा, पापलेट कशी जोड़ी ते मोठं बोले 3,000 रुपये जोड़ी। फिर आगे जाएगा, मांदेली कशी 20 रुपये बाटा, क्या मोटी टाका मोटी फूकनी के तो मांदेली में भी मोटी चाहिए। मटन की दुकान में तो और मजा आता है। मैं मुस्ताक को बोलता हूँ कांड करने के बाद में मेरे को बता, मैं घर से निकलूंगा, तो वो मेरे को फोन करता है कांड हो गया आ जाओ, बोला मेरे सामने कांड मत कर, कांड हो गया आ जाओ। और मैं बोलता हूँ ये निकाल वो निकाल, ये डाल दे उतना कर दे, हो गया इतने कर उतने में खाएगा कभी खा लो, अब 10 खा फ्रेश आएगा, अब फ्रेश क्या हालत का ना ये पूछता हूँ उससे कितनी बाजी तुम्हारी, पावशेर क्या प्रॉब्लम पावशेर में नहीं, प्रॉब्लम पावशेर के अंदर उसके डिमांड में, ऐसा एक काम ऐसा खाली सब एक काम डेढ़ काम पावशेर के अंदर उसको ये सब चाहिए सारे। पावशेर में 2 किलो बटाटा डाल के पूरा परिवार सेटल। इधर ही अकोला में आया था मैं ट्रेनिंग में, एक लड़का 2 भाई मेरे को घड़ी बोल रहे सर इपट का काला रखा कसं पण तुम्ही घरी आए काला रस्सा, मैं बोला सारा फुल मोटिवेटेड पूरा दिन भूखा रह के मैं बोला रात को खाना काला उधर पहुंचा घर पे तो मेरे को वाटी लग रही, मैंने तो वाटी लिए बगा सर वाटी काला रस्सा, मैंने वाटी लिया और मैं बोला अभी कुकर आएगा, साला मेरे सामने बैठ के दोनों भाई लोगों ने खाना खत्म के एंड होते मेरे को पता चला वो वाटी में जो था ना वो था तेरा काला रस्सा। जब इतने में पूरा परिवार सेटल है तो झक मारने के लिए 5-5, 8-8 लाख रुपया कमाएंगे क्या? हेलो अब तो मेरे साथ में भाड़े में गया तुम्हारा लोकल ट्रेन, भाड़े में गया तुम्हारा ट्रेन भी, भाड़े में गया तुम्हारा एसी ट्रेन भी। मेरे को नहीं जाने का एसी ट्रेन फेंक के अंदर, मेरे को 24 घंटा झक मारने का शौक नहीं। एक से एक धतूरे बैठे रहते हैं साले ना, मालूम नहीं जाए मैं मेरे को मेरा कार चाहिए, मेरे को मेरा ड्राइवर चाहिए या तो फ्लाइट चाहिए। अब कोई जगह है फॉर एग्जांपल वृंदावन जाता हूं मैं तो वहां पर ट्रेन ही है यार, वहां पर डायरेक्ट फ्लाइट नहीं है, वहां पर मेरा फर्स्ट एसी रहता है। एजेंट को बोला कि भाई वो पूरा खरीदना पूरा का पूरा मेरे को देना, उसमें भी 2 रहता है ना, पूरा देना नहीं सर तो किसी पैसा को कुछ भी कर लो, पैसा लेना देना पैसा भी लो दूसरे को चिपका दे अलाउ नहीं। बोला साला कौन सा गजकरण आके मेरे साथ बैठेगा पता नहीं, तुमको जाना है जाओ मेरे को नहीं जाना, पैसा कमाना है ना झक मार के कमाऊंगा संजय भाई, इतना मेहनत करना है ना करूंगा, मेरे को कोई शौक नहीं है कि 2 घंटे का ट्रैवलिंग को मैं 24 घंटा वहां पर बैठकर बिताऊं। लो आप लोग है मेरे साथ में, कितने लोग हैं मेरे साथ में? अगर ये आइडेंटिटी होती तो झक मार के कमाना पड़ता कि नहीं? आम आदमी की आइडेंटिटी आम जिंदगी, आम कपड़ा, आम खर्चा, आम घर,
है ना आम आदमी रहता किधर है सर, साधारण घर में, लेकिन आइडेंटिटी होती है यार अपना घर ऐसा होना चाहिए, उसके बाद बालकनी, दोस्त आए अपने खास तो उनके लिए अलग, बच्चों के सामने कुछ तांडव नहीं हो तो दोस्तों को अलग, है ना, कहीं डिस्कशन करने का अलग, पूजा रूम अलग, है ना, अगर ये आइडेंटिटी अपनी होती, पूजा का रूम अपना अलग हो गया, समझ में आ रहा है, अपना स्टडी रूम अलग, अगर ये आइडेंटिटी पूजा का रूम मतलब अरे क्या सर यार आपको ऐसे मत करो यार, right? Anyways, but so what is your identity as a what is your identity as a son? As a human तो बता दिया, as a son. आम आदमी के बच्चों की पढ़ाई कैसे निर्भर होती है? सारी चीजें इम्पैक्ट कर रही है आम आदमी का बेटा, उसकी पढ़ाई साधारण है, म्युनिसिपैलिटी नहीं पूछ सकता लेकिन साधारण है। अगर वही आइडेंटिटी होती कि मेरे को मेरे बच्चों को इंटरनेशनल स्कूल्स में पढ़ाना है, अच्छा अब साधारण स्कूल में पढ़ा दूंगी, बराबर, प्रमोद साधारण स्कूल कितना खर्चा आता है साल में? 50 दोनों बच्चों को झक मारने के लिए प्रमोद 5 लाख महीने का कमाएगा, लेकिन आइडेंटिटी इंटरनेशनल स्कूल में डालने के लिए कमाना पड़ता है। कितना लगता है मैडम? महीने का रेट नौकरी किधर नहीं है, एक बच्चे की बात कर रहा हूँ, सारे करिकुलम मिलकर, राइट, साल का तो बच्चा मतलब 50 पेटी चला गया, एक बाप 50,000 में जॉब कर सकता है? नहीं ना, उठेगा। और ऐसा बाप जब ये ट्रेनिंग में बैठता है और यहाँ पर आकर विनायक सर जैसे लीडर्स आकर बोलते हैं ना, मित्रांनो 12 लाख, हम जैसे बाप के है ना, मतलब चित्रे भितरे हिल जाते हैं, हम लोग फट जाते हैं, हम लोग बोलते हैं कि मित्रांनो असर, हम लोग फट जाते हैं, हम लोग बोलते हैं ममता है, आइडेंटिटी में हमारे डेंट पड़े, है ना सर? इतने लोग हैं सर? मैं हमेशा ये एग्जाम्पल में ऐड करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आइडेंटिटी, आपने सुना होगा बहुत सारे से 8-8, 9-9, 7-7, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, पैदा कर रहा है। आइडेंटिटी ना, पता तो मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, मेरा एक ड्राइवर विजय ड्राइवर था, इधर मुझे कॉल करता है, मतलब वो छोड़ के गया था, काम यूपी में सेटल हुआ था, खेती करूंगा और निकल गया। और एक दिन मुझे कॉल करता है 5-6 सालों के बाद, अभी 2-3 साल पहले की बात है, 5-6 सालों के बाद कॉल करता है, हेलो सर नमस्कार, मैं बोला हाँ मुझे बोल, सर मुझे अर्जेंट आपसे मिलना है, मैं बोला वो है किधर? सर मुंबई में। बोला कब से? बोलता सर 1 साल हो गया। बोले साल में 1 साल हो गया और अभी कॉल कर रहा तू? बोला सर फट रही थी आपसे बात, तो कुछ थोड़ा बहुत काट करके गया था कैसे, राइट, सर अर्जेंट मिलना है, आप कहाँ हो? मैं बोला मैं तो यहाँ ट्रेनिंग, आप कब मिलोगे सर? मैं बोला मैं आऊंगा रात को, नहीं कल के दिन में तू। और मैं गया तो सुना 11-11:30 बजे के आसपास उधर खड़ा है मेरे पार्किंग में। मैंने बोला हाँ इधर मम्मी कैसी है, अम्मा कैसे, ये कैसे, वो कैसे? मैं बोला हाँ मुझे बहुत क्या हुआ क्या? सर बहुत अर्जेंट जरूरत है मुझे पैसों की। मैं बोला क्या हुआ? तो बोलता मेरी वाइफ प्रेग्नेंट है। मैंने बोला व्हाट इज माय रोल? How did this matter to me? The मेरी वाइफ प्रेग्नेंट है, मैं हाँ मैंने सोचा वाइफ प्रेग्नेंट है वो ठीक है, तेरी ऑलरेडी 3 बेटियां थी तो तू वापस खेलने गया वो बोलता वाइफ ने बहुत फोर्स किया कि एक लड़का चाहिए। बोला वाइफ ने नहीं किया होगा, कमी ने। बोला तेरे को बेटा क्यों चाहिए? बोलता वंश आगे बढ़ना चाहिए था, इसीलिए सर, इसीलिए एक ट्राई मार कर देखिए, एक ट्राई वंश आगे। मैं अंदर से सोच रहा हूँ तू कौन सा डायनासोर की आखिरी प्रजाति जो तेरा वंश देखे बिना दुनिया वंचित रह जाए, कैसा देखे ऐसा साला 3 बच्चे हैं, उसके बाद में उसने एक बच्चा और लिया। हेलो आप लोग हैं मेरे साथ में, राइट? फ्रेंड्स ये होता क्यों है? व्हाट इज द थिंग? ये होता क्यों है? 1200-1500 रुपए में झोपड़पट्टी में भाड़े का घर मिल जाता है, एक को उधर सुला दो, एक को इधर सुला दो। अरे आइडेंटिटी है ना। और कोई बाप की तो ऐसी मैं टीवी में और हम करते हैं तो क्या
और एक एक बंदा 100 रुपया कमा कर देगा हमको, ये आइडेंटिटी है। तो ये करेंगे ही ना, दैट इज आइडेंटिटी। एक को इधर सुला दो, एक को उधर सुला दो, समझ में आ रहा है? और हफ्ते में एक बार 2-2 रुपया देकर बोलो बेटा आधे घंटे के बाद आना चॉकलेट सब सेट। तो एकदम सेट है मामला, एकदम सेट है, समझ में आ रहा है? लेकिन इसके अगेंस्ट में एक आइडेंटिटी है, इसके अगेंस्ट में एक आइडेंटिटी है जो मैंने लाइव देखा। वन ऑफ माय फ्रेंड, मेरी बहुत क्लोज फ्रेंड, एंड मैंने उसको मतलब एक बबली कैरेक्टर बोलते हैं ना, राइट, एकदम हंसने वाली, एकदम मस्ती, मतलब उसको कॉल कर लिया, मतलब कितना भी डिप्रेशन में कुछ भी हो, आधा घंटे में सारा पूरा डिप्रेशन हो, राइट। एक दिन मैंने उसको कॉल किया, उसका हेलो से मेरे को समझ में आ गया देयर इज सम प्रॉब्लम। आधा 30-40 सेकंड हुआ रहेगा, कंप्लीट भी नहीं हुआ रहेगा, 1 मिनट, और मैंने उसको पूछा, मैं फोन रख रहा हूँ, सुन नाउ लिसन टू मी, क्या हुआ है? क्योंकि उसका हेलो ऐसा नहीं होता, टाइम मिला नाउ से बोलते हेलो, हाँ बोल, क्यों बोले, तू कैसा है? बोले तो मुझे कारण बता दे, I'm keeping the phone, मैं तेरे को कॉल नहीं करूँगा, तू जब भी ठीक होगी तू मुझे कॉल कर, 1 महीने बाद, 1 हफ्ते बाद, जब कारण बता दे। तो मैं सोचते रहो, जैसा सोचूंगा जो हुआ ही नहीं ऐसा कुछ नहीं। बोला बोल तो उसने लास्ट में एक मतलब बोला, इसके बारे में डिस्कशन नहीं करेंगे और एंड कर देंगे, मतलब बोल चीज में कि आज एबॉर्शन हुआ आज के दिन। मैंने तुरंत बोला उसको एबॉर्शन नहीं बोलते, उसको मिसकैरेज बोलते। पहले तो ये वर्ड चेंज कर दो, एबॉर्शन नहीं बोलते, उसको मिसकैरेज बोलते, इसलिए भी सॉरी नहीं एबॉर्शन नहीं। मतलब क्या मतलब कुछ प्रॉब्लम था बेबी नहीं, कुछ नहीं, ही वाज हेल्दी, ही और शी वाज हेल्दी। मतलब तो व्हाई करना पड़ा, क्या रीजन? फाइनेंशियल। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैंने अभी भी उसको माफ किया, फाइनेंशियल। मैंने सुना, वापस बोल, फाइनेंशियल मतलब इसका मतलब तू पाल नहीं सकती है इसीलिए 2 बच्चों को, पहला ये दूसरा, ऐसा? हाँ ऐसा। मेरे मुंह में क्या आया बता नहीं, मैंने जितना गालियाँ देनी थी वो सारी चीजें, बहुत कुछ बोल दिया। देन शी स्टार्टेड, देखो मालूम क्या है मेरे लाइफ के बारे में, हंसती वो इसका मतलब तकलीफ नहीं बताती वो इसका मतलब, अब उसने चालू किया, देखो मालूम है कि क्या है सिचुएशन। बोला तू कमाती है वो कमाता है, मतलब दोनों मिलकर 1.25 लाख के आसपास कमाते हो, तुम बोल रहे हो 2 बच्चों को तुम लोग नहीं बांट सकते। बोले ये पहला वाला बंदा है, उसका 70-80 हज़ार रुपये कम से कम उसका फीस है, घर लोन के ऊपर है, हम दोनों का होने के बाद में भी हर महीने कम से कम 40-50 हज़ार रुपये हमें बोरो करना पड़ता है, उसका टेंशन है कि वो कैसा चुका है, ये सारी चीजें बोली। मैं लोग तेल लगाने के लिए गया, बोले साला मेरे को कॉल करता, हाँ सैटी था उसको कॉल करता, किसी को करता, साले हम थे ना। तू तेरे उसका एक डायलॉग था, तू तेरे दूसरे दोस्तों की तरह भिखारी मत समझना, चल रख फोन, उसने बोला रख। 8-10 साल बात नहीं हुई, एक बेटा है, एक बेटा अभी एक मेरे ख्याल से 1-1.5 साल पहले की बात है। उस बेटे ने ईयरली जो पैकेज होता है स्टार्टिंग 21 साल का, उस बेटे का 21 साल का स्टार्टिंग का पैकेज ऑलमोस्ट 3 करोड़, और उसने रिजेक्ट कर दी। और मैंने पूछा बेटा का, बोलता आप भी बोलते हो ना कि जो भी करने का अपने कंट्री में करने का और अपने कंट्री के लिए करने का, और इससे बड़े बड़े पैकेजेस आएंगे। वो बोल रहे 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट करो, मेरे पास तो नहीं, 5 साल के बाद मैं इससे कई गुना ज्यादा बड़ा कमाता हूँ मिलूंगा अंकल, मैं आपको वादा करता हूँ। 21 साल का बच्चा हो, आज वर्ल्ड के बड़े बड़े कंट्रीज उसके ऊपर नजर गड़ा के रखे कि ये कंपनीज या कंट्रीज बोल सकते कि ये, अरे बाबा फाइनेंस मिनिस्टर की टीम के साथ अगर वो काउंसलिंग क्लब के अंदर है इंडिया के फाइनेंस, एक बच्चा है लेकिन उसको ये बता, आप है मेरे साथ में, समझ में आ रहा है? दैट इज कॉल्ड आइडेंटिटी। हेलो, कितने लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है?
अब मुझे बताओ, जस्ट मैं ये बोलकर आपको पोस्ट करता हूँ, अब मुझे बताओ व्हाट इज योर आइडेंटिटी एज अ फादर आल्सो, है ना। फॉर एग्जांपल मैं सिंपल रिलेट करता हूँ, इसी तरीके से बहुत सिंपल आपको एक एग्जांपल दूंगा। मेरे दोस्तों, आप में से कितने लोगों के घरों में बेटियां हैं? बेटी आपके घर में है, नितिन आपके घर में भी है, आपके घर में भी है सर, आपके घर में भी, आपके घर में भी है, आपके भी घर में है ना। शादी हुई है कि बाकी बच्ची की शादी बाकी है ना। आपकी बेटी की शादी बाकी है ना सर? जस्ट उठेगा प्लीज, छोटी है ना, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम सर, उठेगा। क्या नाम है सर बेबी का? अश्विनी। बेटी का नाम? पूर्वी। बहुत प्यारा नाम। बेटी का नाम पूर्वी, बहुत प्यारा नाम है। कितना साल हुआ है सर बेटी को? उम्र क्या होगा? 5 साल। तो मतलब ऐसा बोला जाता है बेटी कितने जल्दी बड़ी हो जाती है पता नहीं चलता, है ना। राइट, यानी कि 15 साल के आसपास में मैरिज का टाइम आएगा बेटी सर। मतलब इंडिया के इसके अंदर 21-22 के बीच, मतलब 15-17 साल के अंदर मैरिज का टाइम आ जाएगा। प्रैक्टिकल हो सर, है ना। आपका नाम क्या है सर? गणेश भाई, 17 सालों के बाद में आप अपना पोर्टफोलियो देखते हो, है ना। एजुटेक में आपका 3-3, 4-4 आईडी कैपिंग, राइट, 3-3, 4-4 आईडी कैपिंग है। आपके पास में आपका ब्यूटीफुल सा कार है, लाइफस्टाइल है, और मेरे हिसाब से 17 सालों के बाद में 100 करोड़ का पोर्टफोलियो, यहाँ पर कोई बहुत बड़ा बात नहीं। मैं बैठा हूँ फाइनेंस के लिए, मैं बैठा हूँ, तुम पहले पहुंच तो जाओ महीने के 5 लाख, वो 5 से महीने का 25 कैसे उठाना है ना 15 साल के अंदर, 25 महीने का पैसे वो मैं बता के देता हूँ ना। तुम हिलने की जरूरत नहीं है, पूरा दुनिया हिल जाने दो, मार्केट और तुम्हारे पोर्टफोलियो को कोई हाथ नहीं लगा सकता। एंड देन बता के दूंगा तुमको कैसे करना है। और ये लेवल पे आपकी लाइफ का ब्यूटीफुल सा बंगलो है ना, मतलब ब्यूटीफुल सा बंगलो है, करोड़ों की प्रॉपर्टी है, पोर्टफोलियो इतना बड़ा। अब पूर्वी का मैरिज का टाइम आया तो कैसे घर में शादी हो? उस लेवल पे। हाँ, साइगाट वाला सीन है तो नो बन, लेकिन अगर आप वो लेवल पे हो तो शादी वही लेवल पे होगी, या तो उससे बड़े लेवल पे। रिश्ते वैसे, और ज्यादातर वैसे घरों में अगर रिश्ता हुआ तो वो घर थोड़े सभ्य होते हैं, ज्यादातर बोल रहा हूँ, गारंटी नहीं देता, थोड़े सभ्य होते हैं, पढ़े लिखे लोग थोड़े ज्यादा होते हैं। वो 90 मारने के बाद में हाथ उठाना, गाली देना, ये थोड़े से कम होने के चांसेस है, राइट है ना। मैं परमेश्वर आहे, ये चांसेस थोड़े कम है ना। मतलब वो घर है तो पूर्वी वहां पे नौकर चाकर भी होंगे वो घर में, मतलब पूर्वी झाड़ू पोछा नहीं करे, है ना, एक स्टैंडर्ड लाइफ जी, है ना। मतलब पूर्वी फॉरेन भी घूमेगी, है ना, पूर्वी मस्त एसी में भी रहेगी, कार में भी घूमेगी, मतलब वो। और पूर्वी का अगर एजुकेशन का टाइम आया तो एक तो 10-12 साल आ ही जाएगा, 10 साल के अंदर एजुकेशन का कांड होने वाला है। और पूर्वी ने बोला मला मेडिकल मध्ये काहीतरी करायची इच्छा है बाबा, तो पूर्वी का जो एजुकेशन है वो कौन सी जगह पर? नेशनल, ये दुनिया का बेस्ट इंस्टीट्यूशन देखिएगा गणेश, इंटरनेशनल, मतलब वर्ल्ड इंटरनेशनल हो गया, तब तक इंडिया में भी अगर बन गया रहेगा वो लेवल का चीज है तो इट्स ओके। यानी कि इतना तो गारंटी होगा ना गणेश के वर्ल्ड के सबसे बेस्ट इंस्टीट्यूशन में देखेगा तू ये नहीं बोलेगा बजट का है, अभी बजट उस टाइम पे 6 करोड़ 8 करोड़ 3 साल का, गणेश बोलेगा साला। अब पूर्वी जब वहां से आएगी पढ़ लिख कर तो उसका भविष्य क्या बनेगा? वो कोई नॉर्मल फिजिशियन रहेगी, सकाळी 2 फाटरा गया आणि रात्री 2 हिरवा गया, ये वाली रहेगी के बराबर है। मतलब एक पिता ने, गणेश जैसे पिता ने एक नाला सुपारा की जिंदगी से उठा के एक बेटी को नरीमन पॉइंट वाली लाइफ दे दी, बराबर बोलो सर। मतलब पूर्वी के आने वाले जनरेशन में कभी कोई गरीब रहने वाला नहीं, पूर्वी को वो लाइफ दे दी। और अगर गणेश, अगर हमने हमारे हैबिट की वजह से यही सिचुएशन रहा, 17 साल के बाद में अगर शादी करने का टाइम आया, अब शादी कैसे करनी होगी अगर यही सिचुएशन रहा? और ये मैं गणेश को नहीं बोल रहा, तुम सब पिताओं को, मैं लिटरली बोलता हूँ ना, मेरे लैंग्वेज में बोलूँ, पुत्री को पकड़ना पड़ेगा और बोलना पड़ेगा ये पुत्री का पति परमेश्वर, त्रिशूल की तरह मालूम है, लेकिन ये परमेश्वर है। त्याला टेंशन नाही घ्यायचं, इसको जितना बच्चा चाहिए उतना पैदा कर देना, टेंशन नाही घ्यायचं। तुझी आयडेंटिटी मारून मला कार आवडत आहे, मला फॉरेन एकदा बघायचंय, मला पण विमानात बसायचंय, ते सगळं बोलायचं, त्याला टेंशन होता और उसकी माँ बाप की सेवा करना। पर तू जब मरेगी ना तब मेरे को लगेगा कि माँ कैसा माना प्राउड फादर, क्या बेटी पैदा, मैं घर पे बिठा दूंगा उन्हीं को, घर पे
मेरा ब्लड नहीं, तू ऑटो चला, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मेरे को मालूम पड़ना चाहिए कि तेरा 1000% दे रहा है साल। नहीं कि 5 साल मुझे घर पे घुस के बैठने वाला इंसान, अपने कंफर्ट जोन में रहने वाला इंसान, उसके लिए मैं मेरे जिगर के टुकड़े को उठा के तेरे जैसे छिलकों को उठा कर घुसता है, उसमें साला रिस्क उठाने की ताकत नहीं है। हाँ, खाली बायोलॉजिकल मर्द है तू, मर्दानगी का डेफिनेशन तेरे को मालूम नहीं है, इतना याद रखना। बच्चों को पैदा करने में अगर मर्दानगी होती ना तो सुअर और चूहे तुमसे बड़े मर्द है। समझ में आया? मर्दानगी मर्द बच्चे पैदा करने वालों को नहीं बोला जाता है, जो बच्चों के सपने पूरे करता है उनको मर्द बोला जाता है। बैठो, that is my identity। मेरे को मेरे पिताजी ने नहीं बोला कि मेरे बहन का शादी, मेरी बच्ची का शादी, मेरे को फूल जैसी मेरी चिंचू उसका शादी मुझे करवाना है। मुझे कीड़े थे कि मैं कुछ भी करके उस चक्कर में 23 लाख का कर्जा हो गया, कुछ भी करके बड़ा बनना था मुझे। दुनिया दंग रह गई थी। 2005 में 23 लाख का मतलब आप समझते हो आज का कितना हो गया? कुछ भी करके बिल्डिंग में फ्लैट लेना है, कुछ भी करके कार होना चाहिए, और ये हुआ तो चिंचू का जो मैरिज है उस वैसे जगह होगा, उस चक्कर में हुआ। That is my identity as a father. What is your identity? My identity is behavior. कितने लोगों को समझ में आया? तुम लोग बोर हो रहे हो कि सोचो? What is your or to be very honest, I respect every father and mother. गरीब से गरीब बंदा भी अपना 100% देता है अपने बच्चों को, लेकिन आंटी एक चीज है, क्या वो 100% काफी है? मी एक चांगला फादर आहे, तुला सर्टिफिकेट कोणी दिलं? तुला सर्टिफिकेट कोणी दिलं? स्वयं घोषित चांगला फादर आहे? जितना ज्यादा आहे जास्त पहाड काढायचा. What is your identity? So father, what is your identity as a son also? Oh, no. Break it up. What is your identity as a son also? ये जो तुम लोग बैठे हैं ना, सुनिए सर, इंक्लूडिंग यू ऑल्सो, चल आपको जो भी थोड़ा ध्यान दो, ये ध्यान रखो प्रॉब्लम, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग के मतलब कुछ इनमें करना, हाँ आज चल फाइनली तुम अपना वीडियो, चल कोई बात नहीं, स्वामी नाम है तेरा, स्वामी क्या नाम? स्वामी है ना? स्वामी फिर भी बच्चा है सर, स्वामी, लेकिन तेरे पास तो चांस है, तू अभी भी बच्चा है, ठीक है? ये अधेड़ों को पूछना, सालों के माँ बाप फ्लाइट में भी बैठेगा कभी फ्लाइट में, लेकिन इसका बेटा है ना, और अपने आप फ्लाइट में नहीं, बाप को नहीं बिठाया, और वो अपने आप को मालूम बोलता है, वो आपका बेटा नहीं, इधर वैसे बहुत प्यार करता है। फ्लाइट में बैठने की इच्छा है ना दादा? बिल्कुल है, थैंक यू वेरी मच, हाईली ऑर्गेनाइज्ड, राइट? कभी पूछा मर्द है, जोड़ों का डेफिनेशन है ना मेरे लिए बहुत ज्यादा ऊपर है जैसे लोगों को, समझ में आ रहा है? उसको साड़ू के लिए टाइम रहेगा। माँ बाप आज भी ट्रेन में ट्रैवल करते हैं, आज भी ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं, और ये साड़ू के वहां पर खोलने के लिए गए 3 दिन, समाज है ना, जीजा साड़ू है ना, घूम रहे हैं। ये फॉरेन में जाना होगा ना कभी, एक बार तो फॉरेन बघायचं, एक बघायचं, काय असतं काय बघूया ना, लेकिन ये सब व्हाट इज योर आइडेंटिटी? मैं मार दूंगा अपने आप को, मेरे पिता और मेरे माता, मेरे भगवान, अरे सपना छोड़ दे उनके इच्छाओं के लिए अपने आप को मार डालूंगा। तू बोल 500 की टीम, 500 लीडर क्रिएट करने के बाद तब मेरे माँ बाप दुनिया देख सकते हैं, मेरे माँ बाप एक गर्वान्वित जिंदगी जी सकते हैं, जिन्होंने उनका इंसल्ट किया उनके सामने मेरे माँ बाप अपने खुद के कार में जा सकते हैं। साला 500 नहीं 5000 की टीम ठोक दूंगा मैं।
That is my identity as a son. What is your identity, my friend? कैसा ये इतना नीला समुद्र सच में ऐसा होता है कि टीवी की वजह से ऐसा होता है। टीवी के वजह इतना नहीं होता होगा ना, इतना क्लियर पानी तू तो जाता है ना, गया ना, इतना मेरे को सुनाई देता है। मेरे पिता को जाना है, ऑस्ट्रेलिया का क्या है ना, न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया, उधर मैच देखना मतलब बहुत मजा आता होगा ना ग्राउंड। मेरे को सुनाई देता है मेरे पिता को ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड अनुभव कराना है, तुम मैच देखो, मैं तुमको देखता हूं। उसके लिए ग्राउंड एम्बेसडर गया भारत में, सब कुछ गया भारत में। मेरे लिए पूर्वी की जिंदगी से बड़ा और कुछ नहीं है। समझ में आया मेरे? राइट, इतना याद रखना। एज अ नेटवर्कर तू अगर बाहर गया तो तू फेल हो सकता है, एज अ नेटवर्कर तुम फेल हो सकते हो, लेकिन जब एक बाप मार्केट में निकलता है ना अपने बच्चे के लिए, वो कभी फेल नहीं होता। एक बेटा जब फील्ड में निकलता है ना, सर बताता हूं, एक बेटा जब तुम बेचने के लिए गए ना तो हो सकता है कि तुम फेल हो जाए, लेकिन एक बेटा अपने माँ को, अपने पिता की गरिमा के लिए निकलता है ना, उसको अपनी जिंदगी देती, वो बेटा कभी नहीं फेल होता है। याद रखना, फिजिकली तुम प्लान देते रहोगे, लेकिन तुम्हारे बाजू में डायरेक्ट नारायण बैठा हुआ मिलेगा, तुम वो महसूस करोगे मैंने किया है। ऐसा ही नहीं बोलता, ऐसा ही नहीं बोलता हूँ कि मैंने तो प्रार्थना की थी कि मेरा उंगली मत छोड़ना प्रभु, आपने तो मुझे गोद में उठा के रखा है। छोड़ते ही नहीं हो। साला जरा सा प्रेशर आ जाता है, बाजू में आके खड़े रहते हो मेरे यार, हर बार मेरे को साथ में बोलते रहते हो कि मैं खड़ा हूँ, टेंशन आने ही नहीं देते, छोड़ो तो कभी देखते तो लाइफ क्या है। वो मेरे होते हुए तेरे को ये अनुभव करने नहीं दूंगा। नियत है ना रे, जब एक पति निकलता है, एक भाई निकलता है मेरे बहन के लिए, सक्सेस मिलना ही। कितने लोग ऐसा निकलने के लिए रेडी हैं? पक्का? व्हाट इज योर आइडेंटिटी? अपने आप से है ना। मैं आपको और एक एग्जांपल देता हूँ, फिर ब्रेक देके लास्ट एक मस्त सेशन हुआ आप लोगों के साथ में। लास्ट का थोड़ा अच्छा एक सेशन लेके अपन क्लोज करते, राइट है ना। माता पिता सही या यंग बच्चे कम है, मैं यंग लोगों को ये एग्जांपल देता हूँ तो बहुत ज्यादा होता है, लेकिन एक बात फिर भी पूछना चाहूंगा। मनोज, माता पिता है, जीवित है, ऐसे ही होंगे अंकल की तरह? अंकल की तरह ही होंगे ना, मतलब है ना, उनके एज के होंगे या मतलब ऐसे ही होंगे, मतलब नंबर फ्लाइट एकदा तर तुझं वडिलांना नाही है ना, असं असंच असणार ना, आई पण असंच असणार ना, ते आई आगे बसली है तसंच ना, है ना फ्लाइटला बसायचं है ना, ऐसे ही सालों तेरे को ये दुनिया में इन लोगों ने कभी पूछा तुमने तू मर दे लेके गए और कुछ हैदराबाद में और हट और आणखीन का काल पिताजी के माँ के मैंने हाथ डाल के और आणखीन बघायचं आणखीन एक तो फ्यूल है राइट। मैं वो नया घर लिया ऑलरेडी, मैं बहुत ब्यूटीफुल घर में रहता, मैं नया घर लिया। एक दिन मेरे माँ ने बोला इतना मस्त घर है ना अपना प्रसाद, मैं बहुत मजा आया। सुना बोला मजा आ गया मतलब समाधि हो गई। मैं चुपचाप रूम में गया, मैं बोला यार मजा आ गया, माँ को भी मजा आ गया, मैं बोला समाधि हो गई। कल कितने मैं बाहर आया, वो बोला क्या मजा आया, जगह कम नहीं पड़ा, 50 लोग थे पूरे घर के, लेकिन फिर भी एडजस्ट तो हो गए ना, सब अच्छे से पार्टी वार्टी हो गई। तो बोला अपना अलग एक पार्टी का एक अलग ही डांस करने के लिए फैमिली का अलग एरिया होता तो वो तो और मजा आ गया। बोला अक्षर को गार्डनिंग का बहुत शौक, पर्सनल गार्डन होता तो अपने घर में, और मजा आया। मतलब मैं पूजा के लिए अपना इतना टाइम बैठे रहता, वैसे अलग एक रूम होता तो पूरा पूरा बड़ा वाला, हम लोग एक छोटा पूरा पड़ रहा है और बड़ा पूरा उनके वस्त्र वगैरह सब पूरा एकदम पूरा वो घर बता रहा है, स्वर्ग बता रहा है। अच्छा होता कि नहीं? बोला अच्छा हो। मैंने बोला हो गया, वापस फूटा, अब सारा वो मंगता है तो मंगता है।
आप है मेरे साथ में? Yes. व्हाट इज योर आइडेंटिटी? राइट, माँ बाप। श्रावण वगैरह बहुत रखते हो ना तुम लोग? शिव पार्वती, लक्ष्मी नारायण, है ना? पंडरपुर चल के जाने वाले कितने? बहुत सारे लोग हैं। ये आपका बनना है ना? नहीं जा इतना याद रखना बेटा, तू पूरे दुनिया की मंदिर घूमना, पूरे दुनिया का भ्रमण कर ले, अपने घर में बैठे हुए माता पिता के अंदर तेरे को अगर लक्ष्मी नारायण नहीं दिखे ना, तो भुगनी के तेरे को किधर नहीं मिलने वाला। लिख के ले ले और यहाँ दिख गया ना, तो तेरे को कहीं जाने की जरूरत नहीं है, वो तेरे घर के अंदर रोज आएंगे। हेलो, आप लोग हैं मेरे साथ में? व्हाट इज लव? लव फॉर एग्जांपल है ना, फॉर एग्जांपल प्यार क्या होता है ना, प्यार फॉर एग्जांपल स्वामी है ना स्वामी। अच्छा, बच्चे हैं आप लोग के घर पे? डेविड सर है ना? कितने बच्चे हैं सर? एक लड़की है ना? अगर लड़की से यमराज कॉन्सेप्ट है हम लोगों के अंदर, यमराज वाला है ना, यमराज प्रकट हो गया और आपको पूछा कि डेविड एक को लेकर जाना पड़ेगा फैमिली में, यू और योर डॉटर, कौन चलेगा? लेकिन हाफ ए सेकंड डेविड सर ने बोला मैं भी हम लोगों के बहुत दोस्त और रिश्तेदार बने, ये दोस्त वो दोस्त, चड्डी दोस्त, कोई लोग चड्डी के अंदर वाला दोस्त भी बना। और 63% ऑफ द टाइम वी इंडियंस, मैं बता रहा हूँ 63% ऑफ द टाइम वी इंडियंस है ना सोशल लाइफ के अंदर हम लोग बिजी है। 63% ऑलमोस्ट, कभी इसकी शादी, कभी सालू, कभी जीजा, कभी ससुराल, कभी बॉयफ्रेंड, कभी हे कभी ते। 63% ऑफ द टाइम हेलो आर यू हियर? अरे क्यों बिजी अपन नहीं गेले तर ते पण नाही गेलो। और ये सब समाज को, दोस्तों को टाइम देने के बाद तो बहुत लोगों आपके क्लोज भी होंगे ना, माझा सारू, माझा क्लोज है ना, बहुत लोगों को कमाया भी होगा ना। मनोज, एक बंदे को ये जवाब देने के लिए बोल, नहीं करेगा? नहीं। कचरों को तुमने अपनी जिंदगी में डायमंड बना के सजाया, समझ में आया? ये है मापा, ये है प्योरिटी ऑफ लव। ऐसे ही नहीं बोला गया है कि मैं नीचे नहीं उतर सकता हूँ लेकिन माँ बाप बना के भेजा है मैंने। दैट इज द डेफिनेशन ऑफ लव, पीक डेफिनेशन ऑफ लव, प्योर डेफिनेशन ऑफ लव। समझ में आ रहा है? तेरे दोस्त, खास दोस्त को बोल ये जवाब देने के लिए कि मैं जाता हूँ मनोज के बदले, बोल ना, तेरा बहुत बड़ा दोस्त है। अबे कल मनोज को कुछ हो गया ना, ये बंदा अपना पूरा घर वर सब बेचकर तेरे पास में तेरे इलाज के लिए खड़ा रहेगा, कर्जा मांग कर खड़ा रहेगा, अपनी जिंदगी खत्म करके खड़ा रहेगा। तेरे एक दोस्त एक कुत्ते को बोलते ये करने के लिए, किसको कमाने के लिए निकल रहे हो आप? आपकी जिंदगी अगर ये बॉटल की तरह है ना, तो आपका जीवन अगर देखा जाए ना, अच्छा तू मर्सिडीज ले लिया, ये समाज में से किसको खुशी होने वाली है मनोज? माँ बाप और तेरे बीवी को। बाकी हर बंदा ये प्रार्थना करेगा कि वापस से साला ये कब नीचे आता। तो किसको कमाया हमने? हेलो, आप लोग हैं? ये जो आपका बॉटल दिखता है ना, इसमें सब कचरे भरे हुए जिंदगी के बॉटल में, और वो कचरों के बीच में जो डायमंड है ना, माता पिता बीवी, ये जो अपने डायमंड है ना, ये कचरों के बीच में घूम गए। मेरी जिंदगी को आप उठाकर देखोगे तो पूरा डायमंड से भरा हुआ मेरा लाइफ तुमको दिखाई देगा। मेरा लाइफ और मेरे कुछ रिश्ते इतना इजीली क्लोज नहीं आने दो। किसने मुझे कल ही भेजा था, दिस इज यू, सही हूं क्या? मतलब बहुत सही, इतना इजीली क्लोज नहीं आने देते। नो, आई एम आइसोलेटेड। इधर आई एम सोशल, पर्सनल लाइफ आई एम आइसोलेटेड। नहीं, कचरे मेरे लाइफ के अंदर नहीं। या तो बहुत फिल्टर हो के किसी को मैं बोलता हूं कि दिस इज माइन, दिस इज माइन, ही इज माइन। नोबडी। मेरे लाइफ को देखोगे पूरा डायमंड से भरा हुआ है। डायमंड से भरने के बाद में बीच में जो गैप्स है ना, वो गैप में ये कचरे और समाज पड़ेगा। घाटे पे मरता हूं मैं, तुम जैसे समाज में मरता हूं। घाटे पे लिटरली मैं उन्हीं लोगों के लिए जीता हूं जिनको मेरे मौत से फर्क पड़ता है, बाकी किसी को। मेरे माँ बाप को मेरे मौत से फर्क पड़ता है, मैं आग लगा डालूंगा उनके हर एक इच्छाओं के लिए। मेरे पत्नी को फर्क पड़ता है, उसकी एक एक ख्वाहिशों के लिए आग लगा डालूंगा पूरे मार्केट में।
ऐसा ही नहीं बोल रहा हूँ 24 घंटे में से 28 घंटा काम करूंगा, सब कुछ कर डालूंगा, मेरे बच्चे को फर्क पड़ता है, मैं सब कुछ कर डालूंगा मेरे बच्चों के लिए। हेलो, आप लोग हैं मेरे साथ? कितने लोग हैं मेरे साथ? उन्हें तो बोलो जोर से बोलो ना। तो माय फ्रेंड्स, एक ब्रेक लेते हैं। खाली आइडेंटिटी कितने लोग चेंज करने के लिए रेडी है? पक्का तैयार हो आप लोग? चलो एक ब्रेक लेते हैं और लास्ट के आधे घंटे के सेशन के लिए अपन वापस मिलते हैं। थैंक यू।